तो दोस्तों अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, रिपोर्ट्स सारी कलेक्ट कर ली, इसके अंदर सारी रिपोर्ट्स हैं मेरी और डॉक्टर को दिखानी है। डॉक्टर साहब क्या बताते हैं। इतनी भागम भाग हो गई यार मेरी लाइफ में, पता नहीं ये दिक्कतें मेरे पीछे कब छोड़ेंगी। मैं बहुत परेशान हूँ अपने आप से। जल्दी जल्दी बच्चों को लंच करा के भाग के आई, सारा काम फिनिश करके जल्दी जल्दी अब हॉस्पिटल के लिए निकली हूँ। देखो क्या बोलते हैं डॉक्टर। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अप डाउन आई हैं, वो चेक करानी है। डॉक्टर ही बताएंगे। हम लोग ना नॉर्मल लोग थोड़ी चीज़ों को तो समझ पाते हैं कि क्या है क्या नहीं, ज़्यादा तो डॉक्टर ही बता पाते हैं। और आपके साथ कल शेयर ही किया था, कल पूरा दिन हॉस्पिटल में लग गया था, टेस्ट हुए थे सारे। अभी देखते हैं क्या होता है। अगर मेरी दिक्कत ज़्यादा हुई तो मुझे एडमिट होना पड़ेगा आजकल में शायद। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा मेरा केस क्रिटिकल है दोस्तों, मैं आपको बताऊं। एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा वो इसलिए है क्योंकि मेरा अभी दूसरा ऑपरेशन हुआ था, उसकी वजह से मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा। और दूसरा भी मेरा फिर एकदम से अगर दूसरा ऑपरेशन करने लग गए डॉक्टर तो दो इतनी बड़ी, मतलब ये वाली सर्जरी चलो ठीक है, दूरबीन वाली या जो भी बोलते हैं उसको, है ना, वो थोड़ी इतनी बड़ी नहीं होती है। लेकिन सर्जरी तो सर्जरी होती है, आपकी बॉडी का एक पार्ट निकालते हैं तो वो हीलिंग होने में भी टाइम लेता है। और मेरा पुराने वाला ऑपरेशन भी इसकी वजह से गड़बड़ कर रहा है, उसमें बहुत पेन होता है। उसके स्टिचेस ऐसे चुभते हैं बड़ी बुरी तरह से अंदर। आई डोंट नो कि क्या होगा यार। चलो शेयर करती हूँ आपके साथ जो भी होगा। सबसे ज़्यादा चिंता मुझे इस चीज़ की रहती है, मेरे घर को संभालेगा कौन। पिछले दिनों आपने देखा जब हस्बैंड का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, मैंने किडनी डोनेट की, तो उसके बाद 2 मंथ के बाद ही मुझे पूरा घर संभालना पड़ा। कहते हैं ना 3 महीने का परहेज करो, ये करो वो करो। यार 2 महीने में मैं खड़ी हो गई, सारा काम करने लग गई। समझ नहीं आता। इस बार तो मौसम भी सर्दियों का है, इसको बुलाऊं क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे। मैं बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ। हस्बैंड ना मेरे कोविड की जो रिपोर्ट आई है तो वो ऑनलाइन ही आई है, उसको डाउनलोड कर लिया था फ़ोन में, उसे भी उसका प्रिंट आउट निकलवाने गए हैं। पता नहीं कितनी देर लगेगी, वो हॉस्पिटल में जमा करनी है ना। क्योंकि आप अगर कुछ भी करा रहे हो ना, एडमिट भी हो रहे हो या कुछ भी करा रहे हो आजकल, तो बिना कोविड की रिपोर्ट की एंट्री नहीं हो पाती। वो पहले भी था, जब मेरा ये हुआ था ना किडनी डोनेट वाला ऑपरेशन, तभी भी कोविड का टेस्ट हुआ था। तो कोविड का तो मस्ट है सबसे पहले। कोविड के बिना तो कुछ चीज़ शुरू ही नहीं करते डॉक्टर। और सही भी है। आप लोग मास्क लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो दोस्तों, बाहर लगाओ जरूर। कह रहे ना फिर से कुछ नए केसेस मिल रहे हैं, नए उसके नया जो वेरिएंट आया कोविड का। प्लीज़ अपना ध्यान रखना सब लोग। धीरे बाहर बच्चे भी, स्कूल कॉलेज के बच्चे भी। बस मैं तो यही कहूंगी कि देखो अपनी सेफ्टी अपने आप में है। अब हम लोगों को पता है कि नया वेरिएंट आ रहा है तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पिछले टाइम में जो आम आदमी परेशान हुआ, मर रहे थे ना लोग, कोई सरकार कोई मदद नहीं कर रहा है। मैंने सफ़र किया है बीमारियों को, इसलिए मैं सजेशन दे रही हूँ अगर आपके बच्चे भी स्कूल वगैरह जा रहे हैं तो देख के उनको मास्क वास्क लगा के, ज़्यादा छोटे बच्चों की थोड़ी सी केयर करो। देखो जितने भी लोग जा रहे हैं किसी के मुंह पे कोई मास्क नाम की चीज़ नहीं है। और पिछली बार भी यही हुआ था, ऐसे लगा था कि कोविड बिल्कुल चला गया, लेकिन फिर एकदम से इतनी बड़ी बुरी तरह फैल गया था, बहुत बुरा हाल हो गया। तो यार ये जो मास्क और सैनिटाइजर इसको मत छोड़ना और ज़्यादा भीड़ वाले एरिया से बच लेना यार। मेरी तो मजबूरी है इसलिए जा रही हूँ बार बार। हमने तो बिल्कुल अपने आप को बंद कर दिया था पहले भी घर में, हम नहीं निकले थे बिल्कुल सेफ्टी को ध्यान में रख के। और कोई भी मास्क नहीं लगाए हुए, जबकि न्यूज़ में इतना आ रहा है कि नया वेरिएंट बहुत खतरनाक है। पता नहीं क्यों लोग ऐसे खिलवाड़ करते हैं। क्या है मेरठ में हर जगह जाम मिल रहा है, कोई नेता आया हुआ है पता नहीं क्या। मम्मी की तबीयत आज ठीक नहीं हो रही और मम्मी ने आज शायद से वीडियो बनाई नहीं बनाई। कोई ब्लॉग नहीं बनाया दोस्तों। हाँ पड़ा है। ऐसा हुआ है कि मम्मी ने ब्लॉग नहीं बनाया, ऐसा पहली बार हो रहा है। और खुशी दीदी का फोन आ रहा है तो उठाना तो पड़ेगा ही, वरना बाद में बोलेंगे। यूट्यूब फैमिली, आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे दोस्तों। और अभी मैं लेटी हुई हूँ, रात का टाइम है और श्रीजा पढ़ाई कर रही है
और आज मैं हॉस्पिटल गई थी, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी आपके लिए और डॉक्टर को दिखाने के लिए अपनी रिपोर्ट्स वगैरह। तो डॉक्टर ने चेक करी और थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से शायद मुझे कुछ सोचना पड़ेगा अपने लिए और डिले नहीं कर सकती मैं, मतलब मुझे कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा, मे बी ऑपरेट कराना पड़े दोस्तों। और प्रॉब्लम थोड़ी सी मुझे ज़्यादा हो रही है, नहीं तो मैं ये डिसीज़न नहीं लेती। आपको जब मैंने बताया था, जब ये प्रॉब्लम आई थी मेरी बॉडी में, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मतलब मैं इसका कोई सल्यूशन ढूंढूंगी, ऑपरेट नहीं कराऊंगी। बट अभी मुझे लगता नहीं कि इसका कोई सल्यूशन मुझे मिल पाएगा, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट किया पिछले दिनों बहुत, मैंने परहेज़ वगैरह भी किया जो करना चाहिए, बट मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मैं कितनी सफ़र किया मैंने, आप लोगों ने देखा है ना काफ़ी टाइम तक, बट अभी मुझे कोई रिलीफ नहीं है। अगर थोड़ा रिलीफ होता या फिर वो प्रॉब्लम मेरी बढ़ती भी नहीं, तो मुझे लगता कि शायद मुझे रुक जाना चाहिए। बट अभी हर दूसरे तीसरे चौथे दिन मेरे को पेन होने लगता है, मैं ऐसे पागलों जैसी बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मेरी हालत ख़राब होती जा रही है। देखो मैं जब ब्लॉगिंग करती हूँ ना, तो मैं आपके सामने अभी देखो मैंने अपने फेस पे बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाया हुआ, मेरा फेस कितना डाउन लग रहा है। मैं जब भी ब्लॉगिंग करती हूँ थोड़ा कोशिश करती हूँ कि एक स्माइलिंग फेस से आपके साथ मिलूँ, लेकिन शायद वो हाँ चीज़ें पढ़ाई कर रही है। यहाँ पे मैं लेटी हुई थी और मैं थोड़ा सा अपने आप को ठीक से शो करने की भी कोशिश करती हूँ कि ब्लॉगिंग मेरा काम है ना, वो मेरा काम है ब्लॉगिंग करना। तो आप जब अपने काम पे जाते हो तो आप थोड़ा सा रेडी शेडी होके और सब चीज़ पे ध्यान देते हो, बट जब लाइफ में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो तो है ना। और मैं आपसे कहती हूँ कि ब्लॉगिंग में अपनी रियलिटी को कोई नहीं छिपा सकता, तो रियलिटी है, देखो ये रियलिटी है। मेरी आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल होगा और ये वाला एरिया तो बिल्कुल ब्लैक पड़ गया है। दर्द झेल झेल के ना मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। सच बताऊँ, मुझे ये नहीं पता होता, मैं अभी ठीक बैठी हूँ, थोड़ी देर में मेरी तबीयत कब बिगड़ जाए, ऐसी हालत हो गई है मेरी। आज मैंने दिन में कोई व्लॉग नहीं बनाया। कभी कभी मेरा मन नहीं करता यार कुकिंग भी करने का, लेकिन क्या करूँ, क्योंकि हस्बैंड को मुझे बिल्कुल फ्रेश फ्रेश खाना देना होता है और उनका थोड़ा सा पता है, आपको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, आप सबको तो पता ही है सारी चीज़ें, तो उनके लिए तो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन कभी कभी बॉडी बिल्कुल साथ नहीं देती, बिल्कुल शरीर साथ नहीं देता, बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं कुछ भी करूँ। कभी कभी तो मन करता सब कुछ छोड़ के बस बढ़ जाऊँ। और इसीलिए शायद ईश्वर ये बच्चे और हस्बैंड देते हैं कि औरत की हिम्मत बनी रहे। लेकिन तो वो हिम्मत भी हम उतनी ही कर सकते हैं जितनी हमारे शरीर में जान है। शरीर जान नहीं है, उसमें साथ नहीं दे रहा हो, तो ज़बरदस्ती की हिम्मत भी हमारे लिए वो मुसीबत बन जाती है। वही मेरे साथ हो रहा है, मतलब मैं ना चाहते हुए भी कितनी सारी चीज़ें वो करती हूँ जो मैं हैंडल नहीं कर पा रही अब। और आई डोंट नो कि आगे आने वाले पल मेरे लिए क्या लाया। आई एम नॉट फीलिंग गुड। और मैंने सोचा ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन एक छोटा सा वीडियो तो आप लोगों के लिए डाल ही दूँ। जो भी होगा आगे आपके साथ शेयर तो करती रहूँगी, ब्लॉगिंग ऐसे तो नहीं छोड़ सकती मैं बीच में। चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ। अभी मैं सोची थी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, लेकिन मैंने सोचा शेयर करती हूँ। पिछली बार जब मैं बीमार हुई थी ना, किडनी डोनेट के बाद में जब फिर से एडमिट हुई थी मैं, मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मैंने यार बहुत भी मतलब एक अजीब कुछ फीलिंग आई मेरे अंदर, बहुत अजीब थी वो। शायद आप लोगों ने कभी आप हॉस्पिटल में एकदम से एडमिट हुए हों बीमार होके, तो शायद आपने फील किया होगा। ऐसा लगा कि मतलब इंसान कितना मजबूर हो जाता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक नर्स आती थी, वो मुझे इंजेक्शन दे के चली जाती थी। मेरी बॉडी बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी और मेरे अंदर ना एक डर बैठ गया था, एक डर अंदर घर कर गया था कि हमेशा के लिए मैं बिस्तर पे ना टिक जाऊँ कहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि देखो आपने मुझे देखा है हमेशा से ऑपरेशन से पहले कि मैं कितनी पॉजिटिव और कितनी हिम्मत वाली इंसान रही हूँ। हिम्मत आज भी है मेरे अंदर, हिम्मत कभी नहीं हारती मैं, डरती भी नहीं हूँ किसी चीज़ से, डरती नहीं किस चीज़ से। लेकिन जब आप बहुत मजबूर महसूस करते हो ना अपने आप को, और मुझे एक पल ऐसा लगा, मैं रुकी थी हॉस्पिटल में 2 दिन के लिए। जब जिस दिन पहले दिन गई तो मुझे 2-3 दिन के लिए रुकी थी शायद, 3 दिन एडमिट रही थी। फिर से पहले तो 4-5 दिन रही थी किडनी डोनेट के टाइम पे, 5 से 6 दिन रही थी। उसके बाद फिर 3 दिन के लिए गई थी जब हालत मेरी बहुत ख़राब हो गई थी।
तो मुझे इमरजेंसी में एडमिट किया गया था। तब मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया था, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और जब मैं इमरजेंसी में एडमिट हुई तो बिल्कुल मुझे होश नहीं था, 2 दिन मैं बिल्कुल बेहोश पड़ी रही वहाँ पे दर्द में। और जब मुझे होश आया और मुझे बहुत अंदर से कुछ तलब सी उठ रही थी, ऐसा लग रहा था कि तू यहाँ से उठ के भाग जा, अपने घर चली जा। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे डर बैठ गया अंदर की कि डॉक्टर मुझे सही करने के इंजेक्शन लगा रहे हैं, कहीं मुझे यहीं पर मैं हमेशा के लिए ना टिक जाऊँ। पता नहीं मैं क्यों डर गई थी इतना, आई डोंट नो। शायद एक बीमार इंसान जो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है उसके अंदर भी ये डर होता होगा। और जब मैं घर पे आई तो 2 दिन मुझसे बिल्कुल नहीं हिला गया। मैं बिस्तर पे लेटी रही, शीशा का बैग पड़ा है और पढ़ रही है, तो बिल्कुल बिस्तर से हिला नहीं गया। मतलब मैं अंदर से इतना डर गई थी दोस्तों कि मतलब कि मेरा फ्यूचर में कहीं मैं ऐसे ही बीमार सी होकर रह गई तो क्या होगा, क्योंकि मुझसे ऐसे पड़े रहने वाली चीज़ मेरे से नहीं होती है। और फिर मैंने हस्बैंड को भी बोला, मेरे हस्बैंड बहुत टेंशन में आ गए। फिर उन्होंने कहा मैं 2-3 डॉक्टर से और कंसल्ट करता हूँ, ये वो। फिर पता है मेरे अंदर अपने आप अंदर से हिम्मत आई, मैंने कहा नहीं उठ, तेरे बच्चों को कौन देखेगा, तू ऐसे टिक जाएगी तो कैसे काम चलेगा। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके अपने आप को उठाया। शायद या तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा, देखो इतने टाइम से मैं सब चीज़ें झेल रही थी, 4-5 साल से सब कुछ चल रहा था ठीक, लेकिन होते हैं ना कि जब आप ज़्यादा ही हिम्मत कुछ करते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो हिम्मत ही आपका वीक पॉइंट बन जाती है। कभी कभी ना इंसान का रोना, इंसान का दुखी होना, इंसान का अपने दिल की बात कह देना बहुत ज़रूरी होता है। जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ही अपने आप को वो बना लेता है ना, वो चीज़ उसको नुकसान देती है, वो उसको खुद को हार्म पहुंचाती है। दुनिया को तो बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, ऐसे हो वैसे हो, लेकिन अंदर ही अंदर ना आप खोखरे हो चुके होते हो, टूट गए होते हो। ये रियलिटी है, मैंने फील किया उस टाइम पे ये, और आपके साथ आज शेयर भी कर रही हूँ। और नॉर्मल डेज में नहीं शेयर करती ऐसी बातें, अभी थोड़ा सा मैं कुछ सोच रही थी लेटी हुई, तो मैंने सोचा चलिए शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो बस ये दोस्तों, देखते हैं कल मॉर्निंग में क्या करते हैं, जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं रेस्ट करती हूँ, मेरी आंखों में नींद आ रही है, थक गई हूँ मैं काफ़ी। ठीक है।